हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम काम करने वाले ट्रक की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, और वायरिंग का काम हो जाने के बाद हम इजीली कंट्रोल कर पाएंगे अपने ट्रक के सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को, चाहे वो हमारे ट्रक की हेडलाइट हो या फिर उसके अंदर लगा हुआ एक हॉर्न। तो चलिए अपने काम की ओर बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं अपने ट्रक की वायरिंग। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी काम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब दोस्तों, ट्रक की वायरिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं अपने ट्रक की मेजरमेंट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे फ्रंट और रियर साइड दोनों साइड से मैं यहाँ पे ट्रक की मेजरमेंट करूंगा, ताकि मेरे को यहाँ पे एक आइडिया मिल जाए और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे वायर को कट करूंगा। फिलहाल जो है दोस्तों, यहाँ पे मैं रियर साइड को नाप रहा हूँ और मैं यहाँ पे जो ट्रक की चौड़ाई है उसकी मेजरमेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो ट्रक के आगे वाले व्हील है उनके जस्ट आगे हमारी हेडलाइट लगने वाली है। तो हमारी जो वायरिंग है वो कम से कम इतनी चौड़ी होनी चाहिए ताकि हमारी हेडलाइट जो है वो इजिली कनेक्ट हो पाए। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, मैंने चेसी की साइड प्रोफाइल की मेजरमेंट की और साथ में रियर साइड की भी मेजरमेंट की। जो भी नंबर यहाँ पे निकल के है उनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया और आप इन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रक की वायरिंग करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैं वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो हमारे घर वगैरह के अंदर यूज होती है, और ये जो वायर है वो काफी हैवी ड्यूटी है, क्योंकि आगे चल के दोस्तों हम अपने ट्रक को जो और भी ज्यादा अपग्रेड करने वाले हैं। इसके अंदर हम और भी ज्यादा कंपोनेंट ऐड करने वाले हैं, तो हमें ऐसी वायर चाहिए जो कि हमारे ट्रक का जो है टोटली इलेक्ट्रिकल लोड उठा ले। जो वायर का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफी हैवी ड्यूटी है, और हम चाहे अपने ट्रक के अंदर पेल्टियल मॉड्यूल लगाए और कोई हाई एम्पियर कंपोनेंट लगाए, वो इजिली हमारे ट्रक की वायरिंग के ऊपर रन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने ट्रक का जो भी काम कर रहा हूँ एक रियल ट्रक से मिलता जुलता हो। इसके लिए मैं यहाँ पे कपलर वगैरह भी लेके आया था, क्योंकि मैं अपने ट्रक के अंदर जो कोई भी वायरिंग को ऐसे खुला नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब दोस्तों, हर एक कंपोनेंट को रन करने के लिए हमें उसके अंदर वायर लगानी पड़ेगी, और फिर उस वायर को कवर करने के लिए उसके अंदर टेप लगानी पड़ेगी, और ऐसे करते करते हमारे ट्रक के अंदर जो वायरिंग का जाल बन जाएगा, जो कि हमारे ट्रक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर हमारे ट्रक में कोई भी इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है या हमारे ट्रक की वायरिंग के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो हमें उसके चक्कर में जो पूरी वायरिंग खोलनी पड़ जाएगी सिर्फ उसे रिपेयर करने के लिए, जो कि काफी मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक साफ सुथरे तरीके को अपनाया और डिजाइन किया अपने ट्रक के लिए एक पीसीबी बोर्ड। इस पीसीबी के अंदर मैंने यहाँ पे सभी जरूरी कंपोनेंट लगा दिए, जैसे कि रिले, जो कि हमारे ट्रक की हाई एम्पियर करंट को इजिली हैंडल कर लेगा। पीसीबी का डिजाइन तैयार हो जाने के बाद दोस्तों, मैंने इसे ऑर्डर किया जेएलसी पीसीबी से, जो कि हमारे वीडियो के स्पॉन्सर हैं। आइए देखते हैं पीसीबी को कैसे ऑर्डर करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले जेएलसी पीसीबी की वेबसाइट पे जाऊंगा और वहाँ पे अपने पीसीबी की फाइल को अपलोड करूंगा। उसके बाद अगर मुझे कोई कस्टमाइजेशन चाहिए, जैसे मुझे पीसीबी का कलर चेंज करना है या उसकी थिकनेस को कम ज्यादा करना है, तो वो सब चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे पीसीबी को ऐड टू कार्ट करूंगा और सभी नेसेसरी डिटेल्स अपनी फिल आउट करूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेमेंट कर सकता हूँ। ऑर्डर प्लेस हो जाने के बाद कुछ दिनों के अंदर पीसीबी हमारे घर पे डिलीवर कर दी जाती है। अगर आपको भी ऐसी पीसीबी की रिक्वायरमेंट है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे लिंक के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको वेलकम कूपन मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप अपने पीसीबी को ऑर्डर करने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए काम के ऊपर वापस चलते हैं। दोस्तों, फिलहाल जो मैं पे पीसीबी की बबल रैप पैकिंग को है ना रिमूव कर रहा हूँ, और इसकी जो पैकेजिंग होती है वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में की जाती है, और इतनी दूर से आती तो इस तरीके से करना काफी ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि हमारी पीसीबी डैमेज हो जाती है। इसलिए यहाँ पे जो पीसीबी आई है वो काफी सेफ्टी के साथ आई है, और साथ ही में इसके अंदर एक सिलिका जेल भी लगाया गया है, जिससे हमारे पीसीबी के अंदर जो कोई भी मॉइस्चर वगैरह नहीं आएगा। फाइनली दोस्तों, आप यहाँ पे पीसीबी को देख सकते हो, और अब कुछ ही दिनों के अंदर हमारी जो पीसीबी है वो ट्रक के अंदर जाके लग जाएगी। और यहाँ पे मैंने डिजाइन करते वक्त एक चीज का ध्यान रखा था, मैंने इसकी जो कॉपर की जो स्ट्रिप है उसको काफी ज्यादा चौड़ा रखा था, इन केस अगर इसके ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा तो भी हमारी जो पीसीबी है वो गर्म नहीं होगी। बात करें दोस्तों पीसीबी की क्वालिटी की, तो क्वालिटी जो काफी ज्यादा जबरदस्त है, और अब जो हम इसके अंदर कंपोनेंट लगाएंगे और फिर जो हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे। ये हैं दोस्तों कुछ कंपोनेंट जो कि हमारी पीसीबी के अंदर लगने वाले हैं, और इनके लिस्ट को आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए अब इन्हें एक एक करके पीसीबी के अंदर लगाते हैं। फाइनली दोस्तों, हमने अपने सभी कंपोनेंट को पीसीबी के अंदर काफी अच्छे से बिठा दिया है, और अब हम इसकी सोल्डरिंग करेंगे। फाइनली दोस्तों, हमारी पीसीबी बनके रेडी है, और ये इसके इनपुट आउटपुट वायर हैं, और साथ ही में यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट को नहीं लगाया, क्योंकि ये जो कंपोनेंट था वो गलत आ गया है। इसका साइज तो सेम है, लेकिन इसकी जो वोल्टेज है वो सब यहाँ पे गलत है, क्योंकि मतलब जो हमें चाहिए थी वो 12 वोल्ट 30 एम्पियर के अंदर चाहिए थी, लेकिन ये वाली जो आ गई है वो 24 वोल्ट 30 एम्पियर के अंदर है। लेकिन इसके अंदर जो पिन है वो भी ज्यादा है, हमें 4 पिन इसके अंदर चाहिए थी, और ये वाली जो है वो 6 पिन के अंदर है। अभी इस रिले की यहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो रिले थी वो स्टार्टर मोटर के लिए थी, और भी हमारे ट्रक के अंदर जो स्टार्टर मोटर नहीं है, तो
तो जब हम उसको लगाएंगे तो इस रिले को भी साथ में लगा देंगे। और फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं एक जंपर वायर को लगा दूंगा जिससे हमारी पीसीबी जो है वो ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी पीसीबी जो एकदम बनके रेडी है और इसकी वायरिंग के बारे में मैं आप सभी को समझा देता हूँ। तो ये जो 2 वायर है दोस्तों, ये डायरेक्टली हमारी बैटरी से जाके कनेक्ट होने वाली है और जैसे हम पीसीबी को ऑन होने का सिग्नल देंगे इस रेड कलर की वायर में जो पॉजिटिव करंट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने रिले की जगह पे वायर को जोड़ दिया है और बाद में इसको मटा के रिले लगा देंगे जब भी हमें यहाँ पे मोटर लगानी होगी। तो ये जो एक्स्ट्रा पिन यहाँ पे लगी हुई है इसको यहाँ पे हम काट के एक बार रिमूव कर देंगे और उसके बाद जो एक बार हम पीसीबी को ऑन करके देखेंगे। फाइनली दोस्तों पीसीबी हमारे यहाँ पे टेस्टिंग के लिए रेडी है और इसकी एक्स्ट्रा पिन वगैरह जो थी वो मैंने यहाँ पे काट के हटा दी है और वायरिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दी। तो चलिए इसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ एक 12 वोल्ट की बैटरी का और साथ में हमारे यहाँ पे पीसीबी। मैं एक एक्स्ट्रा वायर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे हम अपनी पीसीबी को सिग्नल दे पाएंगे और उससे कंपोनेंट वगैरह जो ऑन होंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे नेगेटिव वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा हमारी पीसीबी को यहाँ पे ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो पीसीबी वो ऑन हो गई है और अब मैं आपको इसको और अच्छे से टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पीसीबी के अंदर जो स्क्रू टर्मिनल दिए हुए हैं और हमारे जो कंपोनेंट की वायर होती है वो सब यहाँ पे आके कनेक्ट होने वाली है। और ये जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे हमारी इनपुट पावर आएगी और जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिव करंट देंगे हमारी जो रिले वगैरह होती है ना वो सब यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। तो अभी जो मैं यहाँ पे पीसीबी की नॉर्मली टेस्टिंग कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे एक बार वायरिंग बना लूंगा तो उसको मैं यहाँ पे पीसीबी के साथ कनेक्ट करके उसमें हेडलाइट वगैरह ये सब चीजें लगा दूंगा और फिर एक बार फिर से टेस्ट करेंगे। पीसीबी की टेस्टिंग हमने यहाँ पे कर लिया और एक बार फिर से प्रॉपर टेस्टिंग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने ट्रक की जो फ्रंट वाली वायरिंग का काम कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं वायर वगैरह लेके आया हूँ वो काफी हैवी ड्यूटी वायर है और उसको मैंने आपको शुरुआत में दिखा दिया था। वायरिंग के लिए मैं यहाँ पे कपलर का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ और ये जो कपलर मैं दिल्ली की लाल किला मार्केट से लेके आया था। ये जो कपलर है दोस्तों ये अलग अलग पिंस के अंदर है जो कि हमारे अलग अलग कंपोनेंट को रन करने के लिए काम में आएंगे। अब जो है दोस्तों यहाँ पे मैं वायरिंग की मेजरमेंट करूंगा और जो मैंने शुरुआत में ट्रक की मेजरमेंट की थी ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मैं वायरिंग की भी करूंगा और उसके हिसाब से फिर मैं यहाँ पे वायर को कट करूंगा। वायरिंग को कट करने में जो काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि ये जो कटर है वो काफी पुराना हो गया है और जो नए मेरे पास रखे थे वो मेरे को मिल नहीं रहे हैं। अब वायर को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और इसकी जो हम यहाँ पे हेडलाइट की वायरिंग बनाने वाले हैं और फिर इसके साथ एक और वायर कनेक्ट करेंगे जो कि हमारी पीसीबी तक जाएगी। दोस्तों जो कपलर मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और इनके अंदर जो वायर है उसके कलर कुछ अलग है और जो वायर हम यहाँ पे लेके आए हैं उनके कलर कुछ अलग है। बाकी कुछ कलर ऐसे हैं वायरिंग के मतलब जो कॉमन मैच हो रहे हैं, तो मैंने उसके हिसाब से कोड बनाया कि मैं ब्लू के साथ कौन सी वायर जोड़ने वाला हूँ और रेड के साथ कौन सी वायर जोड़ने वाला हूँ। तो इनके हिसाब से मैंने यहाँ पे इनको कॉपी पे लिख रखा और उसके हिसाब से मैं सभी की वायरिंग यहाँ पे करने वाला हूँ। दोस्तों लेफ्ट साइड की हेडलाइट का काम मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया और वायर को जो हीटसिंक के साथ काफी अच्छे से कवर भी कर दिया। अब राइट साइड का करने से पहले मैं उसके ऊपर जो वायर का कवर हम यहाँ पे लेके आए थे उसको लगा दूंगा और फिर कपलर को जोड़ देंगे। ये है दोस्तों ट्रक की वायरिंग को कवर करने के लिए पाइप जो कि मैं दिल्ली की मार्केट से लेके आया था जब हम सर्वो मोटर वगैरह खरीदने गए थे। तो ये शायद से मेरे को 100 या 110 रुपए के बीच में पूरा बंडल मिल गया था। इससे हम अपनी ट्रक की वायरिंग को कंप्लीट कवर कर देंगे जिससे हमारे ट्रक की जो वायरिंग वगैरह वो एकदम साफ लगेगी और काफी अच्छा हमारा ट्रक दिखेगा। ये है हमारी मेन वायर जो कि पीसीबी से सिग्नल लेके जाएगी हमारी मेन हेडलाइट की वायर तक। इसे हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे। दोस्तों जो वायर हमारे कैबिन के अंदर जाने वाली है उसको मैंने यहाँ पे मेन हेडलाइट की वायर के साथ जोड़ दिया और अच्छे से हीटसिंक लगा के उसको कवर भी कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों हमारी फ्रंट की वायरिंग का काम कंप्लीट हुआ। अब हम इसके अंदर जो हेडलाइट बना के जोड़ देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी सिग्नल वायर है। जैसे हम इसके अंदर पॉजिटिव करंट देंगे हमारी हेडलाइट हो गई या फिर इंडिकेटर या फिर फॉग लाइट वो सब चीजें यहाँ पे वर्क करने लग जाएगी। दोनों कपलर को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया और अब हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। टेस्टिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने पीसीबी को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और साथ में मैंने सभी कंपोनेंट को लगा दिए जैसे हमारे फॉग लाइट हो गई या फिर हमारी जो इंडिकेटर वाली लाइट थी उन सब चीजों को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों वायरिंग की जो अब हम टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे मैं पीसीबी को पावर अप कर रहा हूँ और मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। हमारी पीसीबी जो है उसके अंदर पावर आ गई है और ये एक सिग्नल वायर जो कि मैंने पीसीबी के अंदर कनेक्ट कर रखी है और इसको जैसे मैं टर्मिनल के ऊपर टच करूंगा हमारी हेडलाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो हेडलाइट है वो ऑन हो गई है और फिलहाल जो है ये शायद से लो बीम के अंदर चस रही है और मैं इसके भी आपको हाई बीम भी करके दिखाता हूँ। हेडलाइट को जो है मैंने यहाँ पे हाई बीम के ऊपर कर दिया और ये जो लाइट है वो भी काफी अच्छा यहाँ पे वर्क कर रही है और हमारे पीसीबी जैसे हम चाहते थे वैसी ही बनी है, काफी अच्छा ये वर्क कर रही है। यहाँ पे दोस्तों आप इंडिकेटर की वर्किंग में देख सकते हो और इंडिकेटर को ऐसे ग्लो कराने के लिए मैं यहाँ पे एक फ्लैशर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मैंने दिल्ली की मार्केट से खरीदा था। मैं अपने ट्रक के अंदर एक और फ्लैशर लगाऊंगा क्योंकि ये वाला जो फ्लैशर है ये हमारे जो लेफ्ट और राइट है दोनों को सिग्नल एक साथ देता है, लेकिन अगर हमें टर्न करना होगा तो मैं एक साइड में सिग्नल देना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बाइक के जो फ्लैशर होते हैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी आपने देखी हमारी पीसीबी की और वायरिंग की टेस्टिंग और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये काम पसंद आया होगा। बाकी की जो वायरिंग का काम बचा है हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करने वाले हैं क्योंकि आज की जो वीडियो थी वो काफी ज्यादा लंबी हो गई थी क्योंकि इस वीडियो
वीडियो में हमने पीसीबी को भी बनाया था और फ्रंट की जो वायरिंग था उसका काम भी करा था। इसलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम बाकी की वायरिंग का काम जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रजिस्टर जरूर करें, जिससे आपको वेलकम कूपन मिलेगा और जब भी आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे तो उससे जो आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।